गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ईटीसी साइंस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी का साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर सराउंडिंग अस। सो लेट्स गो। चलिए, तो पहला जो टॉपिक है मैटर सराउंडिंग अस में आप ध्यान देंगे तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग शेप में, अलग अलग वैरायटी की और अलग अलग टेक्सचर में प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें आखिर बनी कैसे? तो ये सब चीज़ किस चीज़ से बनी है, उनका क्या रोल है, ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहला वर्ड जो है उसको हम लोग अच्छा से क्लियरिफाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं मैटर किसको बोलते हैं। व्हाट इज मैटर? तो साइंटिस्ट्स के द्वारा बताया गया कि मैटर इज द थिंग हैविंग मास, ओन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स मैटर क्या होता है? तो मैटर इज द थिंग हैविंग ओन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसी को मैटर कहा गया। अर्ली फिलोसोफर की बात करें, इंडियन फिलोसोफर्स की, तो उन्होंने भी मैटर को जो है सो 5 सब एलिमेंट में डिवाइड किया था और इनका उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। इंडियन फिलोसोफर की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन फिलोसोफर के द्वारा ये जो मैटर है इसको 5 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसका उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। पंच तत्व। और ये जो पंच तत्व है इसमें उन्होंने शामिल किया था अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। These 5 elements, basic elements is known as पंच तत्व, which is given by Indian philosophers, जो कि आगे चल करके ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी माना कि ये जो मैटर हैं ये सभी इन्हीं पंच तत्व से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। इन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग देयर फिजिकल नेचर, वो हम लोगों को आगे देखना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ध्यान रखना है, मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब पार्टिकल्स, मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, हो सकता है पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हों, हो सकता है पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर पैक्ड हों, या हो सकता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्लेस्ड हों। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है सो सॉलिड के फॉर्म में, या तो लिक्विड के फॉर्म में, या तो गैसियस फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान देना है। एक है
कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, उनके बीच स्पेस होता है, खाली जगह पाए जाते हैं, उनके बीच स्पेस होता है। साथ ही पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट पाया जाता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को मिलता है। और अभी जैसा कि मैंने बोला कि उनमें स्पेस पाया जाता है, स्पेस होता ही है और कंटिन्यूअस मूव भी करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। तो इंटरमिक्सिंग, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, किसके, तो ऑफ डिफरेंट मैटर, डिफरेंट मैटर्स इज नोन एज, एक वर्ड है जिसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है डिफ्यूजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डिफ्यूजन क्या है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, दो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग है उसी को हम लोगों ने एक वर्ड दिया, एक नाम दिया है जिसको कहा गया डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर डिफ्यूजन हम लोग को इस तेज़ी से करवाना है तो हम लोग को टेम्परेचर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आप देख सकते हैं सामने भी कि जो गर्म पानी है उसमें जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जा रहा है, लेकिन जो ठंडा पानी है उसमें बहुत देरी से डिफ्यूज़ हो रहा है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मीन्स पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो उनके बीच खाली स्थान पाया जाता है, मीन्स स्पेस होता है, और वो कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं। तो स्पेस होने की वजह से और कंटिन्यूसली मूव होने की वजह से उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स भी होते हैं, जिसे एक प्रोसेस है जिसे कहा गया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न जल्दी होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूज़न भी स्लोली होगा। और एक थर्ड प्रॉपर्टी जो है वह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। धन्यवाद।